हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी के लिए हमारा एक और नया मॉडल पेपर आ गया है। ठीक है, चलिए, इसमें टॉप 25 क्वेश्चन हैं। इसमें से आप 20 क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 21 अप्रैल को, 16 सितंबर को, 25 सितंबर को या 5 जून को। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक जिसे SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो कब हुआ है? 1 जुलाई 1955, 5 अगस्त 1940, 12 जून 2000 में या 1 जुलाई 1966 में। तो कब हुआ है? तो ये 1 जुलाई 1955 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस या मानवाधिकार दिवस। तो ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है तो किससे है? औषधि विज्ञान से, ज्योतिष शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से या व्याकरण से। तो किससे है? ये व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, ये पाणिनि द्वारा लिखित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र, इसमें बुद्ध की चरित्र लिखी गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो किसकी है? महात्मा बुद्ध की, हर्षवर्धन की, नागार्जुन की या अश्वघोष की। तो ये किसकी है? ये अश्वघोष की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत का राजा चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित स्तंभ लिया गया है, जिसे राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? सिंह मतलब शेर हैं। 1 शेर हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा 4 शेर हैं। ठीक है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय चिन्ह पर दिखते कितने हैं? 3 ही शेर दिखते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के पीछे विपरीत तरीका से लगे तो सामने से सिर्फ 3 दिखते हैं, लेकिन मूल कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास है। जो हमारा शक संवत है उस पर आधारित प्रथम मास क्या है? जैसे हमारा चैत है, वैशाख है, भाद है या कार्तिक है। तो कौन सा है? चैत का है। ठीक है, हिंदी में हमारा पहला महीना कौन सा? चैत, और लास्ट कौन सा होता है? फागुन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा? यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो कौन सा है? ये एशिया महाद्वीप, जिसमें आप लोग रहते हैं भारत वाले। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप के अंदर ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा है सबसे छोटा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, कौन चलते हैं। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो देखिए, टोक्यो है, बम्बई है, बीजिंग है या लंदन है। तो देखिए, ये लंदन है। ये किसकी है? ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। ये सबसे बड़ा नगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो? ठीक है, तो भारत है, ब्रिटेन है, अमेरिका है या रूस है। तो कौन सा है? ये रूस है। ठीक है, और जनसंख्या में तो आप भारत प्रथम नंबर पर बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय वायुसेना के किस प्रकार के लड़ाकू विमानों में अभ्यास रेड फ्लैंक 2024 में लिया गया है? तो ये किस में लिया गया है? राफेल को लिया गया है, मिराज को लिया गया, मिराज 2000। ठीक है, तेजस को लिया गया है, राइफल और मिराज 2000 को लिया गया है। ठीक है, तो ये किसको लिया गया है? तो ये राफेल को लिया गया। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोणार्क नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो ये किन दोनों किया जाता है? भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत ब्रिटेन या भारत चीन। देखिए, भारत और इंग्लैंड के बीच में, ब्रिटेन के बीच में, ठीक है, किया जाता है। ये नौसेना अभ्यास क्या होता है? मतलब भारत की नौसेना और ब्रिटेन की नौसेना के बीच में अभ्यास करते हैं। ठीक है, अभ्यास जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ में, जैसे कबड्डी वबड्डी, तैसे ये अभ्यास करते हैं। ठीक है, बांग्लादेश भारत से कब अलग हुआ? तो भारत से बांग्लादेश कब हुआ? 26 मार्च 1971 को।
2 जुलाई 2001 को, जून 1955 को या 1 मार्च 1961 को। तो कब हुआ? तो ये 26 मार्च 1971 ईस्वी में भारत से अलग हुआ है बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो इंद्रावती जो जल विद्युत है, जहाँ से विद्युत बनती है इंद्रावती, ठीक है, ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, गुजरात की है, उड़ीसा की है, तमिलनाडु की है। तो ये कहाँ की है? ये उड़ीसा राज्य की है इंद्रावती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया था। देखिए, भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम जो खनिज वहाँ से निकलते हैं, पेट्रोल डीजल, ठीक है, ये कहाँ पर सर्वप्रथम खोदा गया था? तो ये डिगबोई में खोदा गया था। ये डिगबोई में, ठीक है, ये डिगबोई कहाँ पर है? ये डिगबोई आसाम में है। आसाम आप लोगों को पता होगा, पूर्वोत्तरी राज्य हमारे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, त्रिपुरा, ये हमारे, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है। तो देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय स्टेट बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, या बैंक ऑफ इंडिया है। तो कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे अन्य नाम से क्या जानते हैं? आरबीआई। एक और अन्य नाम है बैंकों का बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा शाखाएं कहाँ खुली हैं? यूएसए, जैसे यूएसए को अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। उसके बाद में यूके मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा शाखाएं? तो सबसे ज़्यादा यूके में है, इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र है। तो वाद्ययंत्र सबसे प्राचीन कौन सा है? सितार है, तबला है, सरोद है, बीड़ा है। तो सबसे प्राचीन कौन सा है? तो बीड़ा है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नदी, नील नदी का डेल्टा, मिगांग नदी का डेल्टा, रोडित नदी का डेल्टा, या फिर सुंदरबन डेल्टा। तो ये सुंदरबन डेल्टा है। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद में ये किस पर है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गंगा है, आंगसिक्यांग है, नील नदी है, जायकेर नदी है। तो कौन सी है? तो नील नदी है, ये सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे बेस्ट व्यापारिक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? जायरेक नदी, थेमिस नदी है, राइन नदी है, अमेजन नदी है। तो कौन सी है? ये राइन नदी है। ये यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। कहाँ? यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है इसको। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं कि भारत में सबसे ऊंची मीनार है। तो कौन सी है? भारत के अंदर चार मीनार, कुतुब मीनार, कार्बोडोर प्रतिमा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? तो ये कुतुब मीनार है, सबसे ऊंची मीनार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है? भारत में सबसे बड़ी झील है। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील, गोविंद सागर झील, महाराणा प्रताप झील, या बुलर झील। तो ये बुलर झील है। ये कहाँ पर पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान, कच्छ रेगिस्तान, लेह लद्दाख रेगिस्तान, थार का, या बीकानेर। तो कौन सा है? ये थार का रेगिस्तान है, सबसे बड़ा, भारत और पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद, मक्का मस्जिद, हाजी अली दरगाह, या टीपू सुल्तान की मस्जिद। तो कौन सी है? ये जामा मस्जिद है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद, ठीक है। हर बार की तरह आपका लास्ट में एक टेस्ट रहता है। देखिए, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, साल्ट्रो, कांगी पिक, गॉडविन ऑस्टिंग, जिसे केटू के नाम से भी जानते हैं, कामेत पर्वत चोटी। चलिए इसका कमेंट में आप लोग आंसर जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो कैसी लगी है ये भी आप लोग बताइए। चलिए धन्यवाद।